ओके जी, वंस अगेन कल वी हैव स्टार्टेड दिस टेस्ट रिव्यू जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कल डिस्कस किया था. नाउ वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड क्वेश्चन था हुक्स लॉ में से, और इसमें भी अटेम्प्ट एक आध पार्ट अच्छा अटेम्प्ट हो गया था फर्स्ट पार्ट, और पार्ट ए जो है इसको ठीक से अटेम्प्ट किया गया. बी पार्ट में भी उसका फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट अच्छा हो गया, लेकिन सेकंड पार्ट में मेजॉरिटी ने जो है इसको गलत किया. एक्सेप्शन सिर्फ अब्दुल्ला इशफाक की थी. अब्दुल्ला इशफाक के अलावा किसी ने भी इसको ठीक नहीं किया. इवन अब्दुल्ला इशफाक ने भी इसको प्रॉपरली राइट नहीं किया. ठीक है, तो बट स्टिल काफ़ी अच्छी अटैम्प्ट थी, तो मैंने उसको नंबर दे दिए इस चीज़ के. और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. अच्छा, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये था कि एक्सटेंशन एक्स ऑफ स्प्रिंग लोड को इन्होंने रिलेट किया टू द लोड एफ बाई एफ इज टू के एक्स वेयर के इज द फोर्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड हुक्स लॉ इज ओबेड हो गया हमारे पास. तो फर्स्ट पार्ट में स्केचिंग करनी थी. काफ़ी पॉपुलर ग्राफ है जो कि तुम लोग ऑलरेडी बुक्स में भी देखते हो, और मैंने अपने लेक्चर्स में भी इसको ड्रॉ किया था. इसको तुम लोगों ने जो ना करना था ड्रॉ. अच्छा, डेफिनेटली एफ एक्स ग्राफ है, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है, शुरू में लीनियर होते हैं. एक सर्टेन पॉइंट के आने के बाद जहाँ पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मीट नहीं करती, उसके बाद ये जो है ये हम लोग इसको सर से कर लेंगे. सो ये हमारे पास लेबल करना बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर नंबर नहीं मिलते इवन स्केचिंग के अंदर भी. तो मैंने वाई एक्सिस पे फोर्स ले ली न्यूटन्स में, और एक्स एक्सिस पे मैंने एक्सटेंशन ले ली किस चीज़ में, मीटर के अंदर. राइट. अच्छा, इसका सेकंड पार्ट मिस नहीं करना था जिसमें उसने कहा है कि वी नीड टू इंडिकेट द रीजन जहाँ तक हुक्स लॉ जो है वो ओबे होते हैं. तो ये वो पॉइंट है जहाँ तक लाइन स्ट्रेट है, तो मैं इसको मार्क कर सकता हूँ या क्रॉस कर सकता हूँ. एंड देन क्रॉस करने के बाद मैं यहाँ पे इंडिकेट कर सकता हूँ कि राइट हुक्स लॉ obeyed up to this point. ठीक है, तो ये एक मार्क इसके स्केचिंग का था और एक मार्क इस स्टेटमेंट का था, और मेंशन करने था कि किस रीजन में किस पॉइंट तक जो हुक्स लॉ है वो ओबे हो रहे हैं. कुछ लोगों ने यूँ करके रीजन बना दिया कि ये वाला रीजन है तो ये भी काम चल गया, लेकिन बेहतर था कि यूज़ द क्रॉस और उस चीज़ को क्लियरली मेंशन कर लोगे कहाँ तक किस पॉइंट तक हुक्स लॉ जो वो ओबे हो रहा है. अच्छा, इसका सेकंड पार्ट में ये था कि अ स्प्रिंग हैज़ अ फोर्स कांस्टेंट के 150 न्यूटन पर मीटर. इट इज़ अनस्ट्रेच्ड लेंथ इज 30.0 सेंटीमीटर. Estimate the load required to increase its length to 35.0 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एज यू नो कि एक्सटेंशन इज ऑलवेज स्ट्रेच लेंथ माइनस अनस्ट्रेच लेंथ. ठीक है, अब जो इसकी स्ट्रेच लेंथ थी वो हमारे पास कितनी थी, 35 थी, माइनस अनस्ट्रेच लेंथ हमारे पास कितनी है, 30 है. सो डिफरेंस कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर. यहाँ भी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आ गई कि लोगों ने इसे कन्वर्ट नहीं किया सेंटी को. जब फार्मूला यूज़ किया एफ इजकल टू के एक्स, तो एक्सटेंशन को हमें कन्वर्ट करना है सेंटी टू मिली. ठीक है, और सेंटी में कन्वर्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है टू मिली मीटर, सॉरी सेंटी टू मीटर, मैंने मिली बोल दिया गलती से. तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. तो मीटर में कन्वर्ट करने का आसान सा तरीका होता है कि प्रीफिक्स को सिर्फ कन्वर्ट कर दो उसकी वैल्यू में, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाती है. तो प्लीज़ कन्वर्जन में तुम लोगों ने काम करना है. बहुत ज़्यादा गलतियाँ मैं देख रहा हूँ कन्वर्जन की. कन्वर्ट करना या तो आ रहा नहीं, या फिर तुम लोगों को कन्वर्ट करने का जो है वो ईजी रूल नहीं आ रहा कि तुम लोगों के सिलेबस में जो है वो पिको से लेके टेरा तक के प्रीफिक्स हैं, और उन सब की वैल्यूज़ कई जगह पर बुक के अंदर गिवन है. तुम उनको अगर मेमोराइज़ कर लो, जैसे पिको जो होता है वो 10⁻⁻12 होता है, एंड टेरा 10⁻12 होता है. तो इसके दरमियान जितने भी प्रीफिक्सेस हैं प्लीज़ उनकी वैल्यूज़ याद कर लो. अगर क्वेश्चन के अंदर आता है तो सिंपली उनकी रेलेवेंट वैल्यू लिखो, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाती है. तो फोर्स जो मैंने निकालनी थी 150 मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट था, एंड टाइम्स मेरे पास आ गया क्या चीज़, एक्सटेंशन, जो कि 5 इंटू 10⁻⁻2 था. और मैं इसको अगर कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं दोबारा से, तो
So 150 times 5, 150 times 5 कर लेते हैं, और ये 750 हो गया, 750 इंटू 10⁻², और -2 जब रिमूव होगा तो ये 7.5 जो थी हमारे पास न्यूटन फोर्स थी। अब वो लोग सोचते हैं जिन लोगों ने 750 न्यूटन लिखा तो वो उन्होंने कम्प्लीटली मार्क्स लूज कर लिए, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि एक फार्मूले का नंबर है और एक इसका, तो या तो एक नंबर मिला या फिर जो अगर ये भी कम्प्लीटली नहीं किया तो कम्प्लीटली इसको लूज किए, इस मार्क को उन्होंने नहीं लिया। अच्छा, देन इसका जो लास्ट पार्ट था, बी का सेकंड पार्ट था, उसमें पूछ रहा है कि एक्सप्लेन वाई योर आंसर इन पार्ट ए कैन ओनली बी एस्टिमेट, यानी पूछना ये चाह रहा है कि जो हमने फोर्स निकाली है, फोर्स इज इक्वल टू 7.5 न्यूटन, वो एस्टिमेट क्यों है, राइट। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसमें ये मेंशन नहीं किया हुआ कहीं पे भी कि द लोड विच वी हैव अप्लाइड, जिसने एक्सटेंशन की है 35.0 सेंटीमीटर की, वो लोड जो है विद इन जो है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है या नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि ये जो है हुक्स लॉ यहाँ तक ओबे हो रहा है, और ये जो हमने लोड अप्लाई किया 7.5 न्यूटन का, वो यहाँ भी तो हो सकता है इस पॉइंट पे, यानी जहाँ से लीनियर नहीं रहा। तो जहाँ आपके पास एक्सटेंशन आ रही है तो एस्टिमेट हो जाएगी, क्योंकि ये लीनियर लाइन से बाहर निकल गया, तो ये अब इसका प्रॉपर जो है ना वो एक तरह का एवरेज एस्टिमेट हो गया, एक्चुअल नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ तक ओबे कर रहा है। हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो इससे बाहर भी हो सकता है, ये चीज़ मेंशन नहीं है। अगर मेंशन नहीं है तो वी विल टेक इट एज एस्टिमेट, वी विल नॉट टेक इट एज अ एग्जैक्ट वैल्यू। अगर रीजन तक की फोर्सेज होंगी तो वो एग्जैक्ट फोर्स होंगी, लेकिन रीजन से अगर बियॉन्ड चले जाते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी एन एस्टिमेट, नॉट द एक्चुअल वैल्यू। तो इसको लिखेंगे कैसे, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, दैन स्टेटमेंट यू कैन राइट के वी डोंट नो if Hooke's law is obeyed for this load, ठीक है। तो इस लोड के लिए ये ओबे नहीं हो रहा, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन था जिसमें तकरीबन सब ने ही गलत किया है, एक्सेप्शन अब्दुल्ला अशफाक की। अब्दुल्ला अशफाक ने मेरे ख्याल से मेंशन किया था कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है ना वो का नहीं पता, यानी इनडायरेक्टली आंसर सही था, लेकिन ये भी इतना अच्छा आंसर नहीं था। तो मैं मेंशन करना था कि इस लोड के लिए हो सकता है कि वो ओबे नहीं करा था, यानी उसको मैंने मार्क दे दिए। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने अगेन बताया कि इट वॉज वेल अटेम्प्टेड।